Hey guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel as the topic by Yash Shrivastava. Okay, आज का टॉपिक है क्लास इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन सभी लोग जानते हैं क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन में भी क्लास कुछ टाइप्स होते हैं, वो आज हमको डिस्कस करने का है। महंगाई आपको पता है क्या होती है? फॉर एन एग्जांपल, आप 2005 में देखिए दाल का रेट क्या था और 2023 में देखिए दाल का रेट क्या है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि मैंने बताया था, अपन कौन है? इंडियन। आपके को डेफिनेशन की आदत पड़ चुकी है, तो ले लेते हैं डेफिनेशन। आपकी स्क्रीन पे अलग डेफिनेशन आएगी और यहाँ पे एक अलग डेफिनेशन है। ओके, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, बोलते हैं चीजों के प्राइस बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, दूध का पैकेट पहले 10 रुपए का आता था, जब मैं था वो बच्चा, दूध का बच्चा बोलते थे, बच्चा पैकेट आता था, वो 10 रुपए का आता था, लेकिन अभी वही पैकेट 15, 16, 17 रुपए का हो चुका है। समय के साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज हुआ ना? अरे हाँ कि नहीं? उसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन के 3 टाइप है, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, साथ में बोलोगे तो समझ में आएगा। इन्फ्लेशन की 3 टाइप है। सबसे पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोला क्लास मैंने? सबसे पहला टाइप जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। सेकंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। थर्ड वन इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो बोलिए मेरे पीछे कौन सा है? पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ओके, तो चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। मैं हमेशा बोलता हूं वर्ड्स को तोड़ना सीखिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, चलिए आइए देखते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो कंसेप्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अभी उसको देख लेंगे आप लोग एक बार, देन फिर मैं समझाता हूं। डिमांड मोर देन सप्लाई। देखिए फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास ये एक स्टेनलेस स्टील है, ओके, जिससे हम सीखते हैं, ये पढ़ाई के काम में आती है क्लास। ओके, ये एक स्केल है, इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी सप्लाई कम है मार्केट में। भाई अभी मुझे एक बात बताओ, मार्केट में बहुत सारे लोग इस स्केल को यूज कर रहे हैं, देख लो अच्छे से देख लो, यूज कर रहे हैं ना? भैया मुझे स्टेनलेस स्टील की स्केल चाहिए, स्केल चाहिए, स्केल चाहिए। अब वो भैया ने बोला भैया कल आइए, बोलोगे ठीक है भैया कल आता हूं मैं। फिर हम गए जनरल स्टोर्स फॉर, ये हमारे यहाँ पे एक योगेश जनरल स्टोर है, मैं गया योगेश भैया के पास, मैंने योगेश भैया को बोला योगेश भैया स्टील नहीं लाया क्या? स्टेनलेस स्टील। बोले स्टेनलेस स्टील? अरे भाई आपको बोला था ना स्केल लाने के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि यार यश, मैं होलसेल मार्केट में गया था लेकिन मुझे मिला नहीं, ये स्केल जो थी मुझे मिली नहीं। फिर मैंने बोला क्यों यार योगेश भैया, क्यों नहीं मिली आपको स्केल? तो योगेश भैया का जवाब था सप्लाई नहीं है। योगेश भैया का जवाब क्या था? कि सप्लाई ही नहीं है, ये जो स्केल है मार्केट में इसका सप्लाई हो रहा नहीं है, सो दैट्स व्हाई हमें स्केल ये मिल नहीं पाया और उन्होंने मुझे दूसरी स्केल टिका दी। ऐसा होता है ना? अरे मैडम ये मत लेके जाइए, ये लेके चले जाइए। तो इसे हम कौन सा डिमांड क्या बोलते हैं क्लास? इसको हम कौन सा इन्फ्लेशन बोलते हैं? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाउ सेकंड वन इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ओके, अब कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का देखते हैं। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है, देखिए। डिमांड इज सेम बट सप्लाई इज नॉट प्रॉपर। देखिए डिमांड तो इसके जैसी है, ज्यादा डिमांड है, लेकिन मार्केट में प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है, मार्केट में प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा है और उसके वजह से रेट हो रहे हैं इंक्रीज। क्या हो रहे हैं क्लास? इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि एक वस्तु है, एक गुड है, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में, प्याज, ओनियन। अभी बीच में स्टॉक करने लग गए थे लोग, अरे हाँ कि नहीं? ओनियंस को डिमांड बहुत थी, क्योंकि रोज खाने में लगता है ना प्याज, हमें डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका सप्लाई नहीं था। फिर ये लोगों ने क्या किया, धीरे से जिनके पास था उन्होंने उसकी क्या कर दिया क्लास? रेट को इंक्रीज कर दिया। तो उस इन्फ्लेशन को बोला जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ थर्ड वन इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। आपको डेफिनेशन आ रही है, एक बार फिर बोलूंगा मैं कि आप लोग डेफिनेशन देख लीजिए, उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। आइए, in this inflation, when workers accept their salaries or wages to increase when prices of goods and services increases। देखिए इसमें वर्कर्स का रोल आ गया, मैं एक वर्कर हूं, मैं एक मजदूर हूं। भैया गुड्स और सर्विस का दाम बढ़ा तो मैं बोलूंगा नहीं क्या मेरे मालिक को कि मेरा भी पैसा बढ़ाओ? मैं बोलूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी मेरा जीवन जीना है, मुझे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा बढ़ाना है, मुझे भी खर्चा करना है।
अब यहाँ पे इतना सारा महंगाई हो चुका है तो मैं अपने मालिक को नहीं बोलूंगा कि यार मेरा पैसा बढ़ाओ। सीधी सी बात है ना, आप एक जगह काम कर रहे हो, चीजें बहुत महंगी हो चुकी है, आपका जरिया क्या है? मालिक को बोलूं, मैं मालिक को ही बोलूंगा ना, सर मेरे पैसे बढ़ाइए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे को प्रॉपर चीजें मिल नहीं पा रही इतने से पैसों में, मुझे भी मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, घड़ी पहनना है, शर्ट्स पहनना है, टी शर्ट्स पहनना है, जीन्स पहनना है। अरे हाँ कि नहीं? तो इससे बोला जाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अपन ने 3 टाइप देखा, पहला टाइप था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकेंड इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एंड थर्ड वन इज बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के 3 टाइप अपन लोगों ने देखा अभी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए कंसेप्ट बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ते जा रही है, महंगाई हमेशा ही बढ़ती ना यार, महंगाई कम होती है क्या? कांग्रेस के टाइम पे अपन बोलते थे महंगाई बहुत है, बहुत पैसा बढ़ा रही है लोग, 70 रुपए की दाल कर दी, 80 रुपए की दाल कर दी, अभी भी तो वैसी है ना। हाँ ये बोल सकते कि डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अभी भी ऐसा कोई एकदम 5 रुपए 10 रुपए किलो तो मिल नहीं रही है। और ये सही भी है यार, देखिए उनको अगर महंगा आएगा तो वो महंगा ही बेचेंगे ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? उनको चीजें अगर महंगी मिली है तो वो भी ऑब्वियस सी बात है महंगा ही बेचेंगे। तो इसमें ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का, अपने को इसको आराम आराम से समझना पड़ेगा। 3 टाइप आपको इन्फ्लेशन के पढ़ा है मैंने, एक बार बोल दीजिए मेरे पीछे, चलिए चालू कीजिए, 1 2 3 स्टार्ट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन एंड बिल्ड इन इन्फ्लेशन। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बाय बाय।